क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम विषय विज्ञान का एक प्रश्न पत्र सोल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड में हर एक ज़िले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहे हैं, यानी कि आपके पेपर चल रहे हैं। ठीक है, सभी में अलग प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं 100% श्योर उसमें से ही आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? इसका आपका आंसर रहेगा एलपीजी। दूसरा है दही में पाया जाता है, इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। जल का पीएच मान होता है 7। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है, इसका आंसर है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी, इसका आंसर है जल का वाहन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले यहाँ से अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेडेस कहलाता है। तो उसका आपका आंसर रहेगा रासायनिक समीकरण। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा है धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और एक हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए फिल इसलिए किए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर सके और मैं आप सभी को पूरे प्रश्न बता सकूँ। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। और किस धमनी में ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है? महाधमनी। इसके बाद में है मानव सृजन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इसका आंसर रहेगा आपका इंसुलिन। ठीक है, इसके बाद में किस आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है? तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका आपका आंसर है 30 डिग्री का। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे सही जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल लिए। आप तो अच्छे से फटाफट स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य असत्य। तो देखिए पहला असत्य, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन कोशिकाक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण निम्न के सूत्र लिखिए। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, भुजा हुआ चूना। इसके बाद में क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है रक्त और लसिका में 2 अंतर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण, अपसारी लेंस के 2 गुण, उत्तर दर्पण के 2 अनुप्रयोग, परावर्तनांक किसे कहते हैं? प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। विजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 18 वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र और निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण और निवारण।